हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विक्रम खत्री में स्वागत है। पहले हमारे चैनल का नाम मैथ्स बाय विक्रम खत्री था। मैथ्स बाय विक्रम खत्री था, है ना। लेकिन हमने अभी इसका नाम चेंज कर दिया है और इसका नाम हमने रख दिया है ऑनलाइन प्रगति। ठीक है, तो अब इस चैनल को नया नाम मैंने दिया है, तो आप लोग इसको उतना ही प्यार देंगे जितना पहले आप दिया करते थे। बस वही चीज़ें है ना, ऑनलाइन प्रगति कर दिया है। आज हम लोग लेकर चल रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब नियामक ज्यामिति, है ना। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे आज। ठीक है, और इसका हम लोग पहले बार चैप्टर कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 और काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर भी रहा है और इससे अच्छे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं। हमारे जो भी विद्यार्थी, जो भी हमारे साथी देख रहे हैं, क्योंकि आपका सहयोग उपेक्षित है। बिना आपके सहयोग का, बिना आपके समर्थन का कोई भी संभव नहीं है। तो पहला प्रश्न बोल रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दूरी ज्ञात करना है। पहला दिया हुआ है 2, 3 और 4, 1। हम इसको अगले पेज में चलते हैं। अगला पेज अब आपको लेकर दिखलाते हैं। देखिए इसका क्या था? पहला था 2, 3 और 4, 1। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आपको पता है ना, क्या पता है? अगर इसको ए ले लिया जाए और इसको बी ले लिया जाए, ए की दूरी कोऑर्डिनेट ले लिया जाए, निर्देशांक बिंदु 2, 3 और बी के निर्देशांक बिंदु क्या है? 4, 1। तो हमने दूरी बिंदु यानी डिस्टेंस फार्मूला हमने बताया है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए ए भी होगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा? ए भी होगा। और ए भी बराबर हमने बताया था, अगर इसको हम लोग x1 और y1 ले लिया जाए, इसको अगर x2 और y2 ले लिया जाए, तो हम लोग बताए हुए हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है साहब। ठीक है, अगर ये फार्मूला होता है तो यहाँ पर x1 की जगह पर 2 है, y1 की जगह पर 3 है। इसी प्रकार x2 की जगह पर 4 है और y2 की जगह पर क्या है? 1 है। यानी आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि x1 की जगह पर हमारा क्या है? 2 है ना, यहाँ देख लीजिए। और y1 की जगह पर क्या है? हमारा 3 है। यहाँ x2 की जगह पर आप लिख सकते हैं कि 4 है और y1 की जगह पर क्या है? हमारा 1 है। अब इस पर पुट करना है सर, कर लीजिए। x1 कितना है सर? 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 यानी 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 2 में से 4 जाएगा तो आप कहेंगे कि -2 बचेगा। तो -2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 यानी 2 का स्क्वायर। आप इसको करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 और 2 का स्क्वायर 4। 4 4 कितना हो जाएगा? 8। 8 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालने की बात करें तो 4 गुने 2 लिखिएगा और 4 का वर्गमूल 2 होता है और √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 2 रूट में ही रहेगा। इसलिए इन दोनों के बीच की दूरी जो हो गया वो 2√2 आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा प्रश्न हम आपको दिखा देते हैं, शायद नहीं दिख रहा हो, है ना। मैं थोड़ा सा अपनी स्टाइल चेंज कर देता हूँ, आप लोग को आसानी हो जाएगा दिखने में, है ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। आप अगर आपके पास किताब है तो आप निकाल कर देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है हमारा। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ है? -5 और 7, -5 और 7 और -1 और 3 दिया हुआ है। -1 और 3 दिया हुआ है। इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। बस वही तरीका कर लीजिए। यहाँ आप ले लीजिए x1 बराबर कितना? -5, y1 बराबर कितना? 7, x2 बराबर कितना? -1 और y2 बराबर कितना? 3। ठीक है, अब दोनों के बीच की दूरी आपको पता है। क्या पता है सर? ए बी ले लीजिए। यहाँ ए है और यहाँ बी है। ए का निर्देशांक -5 और 7 हो जाएगा, बी का -1 और 3 हो जाएगा। इन दोनों के बीच की अगर आप दूरी निकालिए तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी?
इन दोनों के बीच की जो दूरी हो जाएगा क्या हो जाएगा, -5 और 7 के बीच की दूरी हो जाएगा। तो आपको पता है कि x1 बराबर -5 है और y1 बराबर 7 है, x2 बराबर -1 है और y2 बराबर कितना है, 3 है। तो AP का जो फार्मूला होता है सर, हम AB का फार्मूला लिख रहे हैं। AB का फार्मूला कितना होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आप जानते हैं सर। अब आप यहाँ पर देखिए x1 कितना है सर, x1 कितना है, -5 है, तो -5, फिर x2 कितना है, -1 है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, 7 है, और y2 कितना है, 3 है, तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा सर। ठीक है, अगर आप इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा, -5 और +1 करेंगे तो -4 का होल स्क्वायर होगा, और 7 में से 3 जाएगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 16, और 4 का स्क्वायर करेंगे भी तो 16, 16 कितना होता है, 32 होता है। 32 को आप वर्गमूल तोड़ने का प्रयास करेंगे तो आप कहेंगे कि 16 गुने 2 लिखिएगा, और 16 गुने 2 लिखने का मतलब हो जाता है कि 16 का वर्गमूल 4 होता है, √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इन दोनों के बीच की दूरी जो हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। देखिए इसके अलावा क्या दिया हुआ है, इसके अलावा तीसरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, थोड़ा तीसरा हम आपको दिखा देते हैं। तीसरा में देखिए क्या दिया हुआ है, तीसरा में दिया हुआ है आपको कि तीसरा में दिया हुआ है AB और -AB के बीच की दूरी निकालना है। तो यही चीज़ यहाँ पर है सर। तीसरा में क्या दिया हुआ है सर, हम थोड़ा चलते हैं। तीसरा में आपका दिया हुआ है A और B दिया हुआ है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, -A और -B दिया हुआ है। आप वही तरीका अप्लाई करिए, इसको A ले लीजिए और इसको B ले लीजिए, है ना। अभी तक आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, है ना। आपकी मेहनत कुछ नहीं है लाइक करने में, है ना। जल्दी से लाइक कर दीजिए, लाल वाला बटन है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें मोटिवेट मिले, हमें हौसला मिले, और इस प्रकार के वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते रहें फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। A और B 2 बिंदु हो गया। इसकी अगर बात करें तो यहाँ A हो जाएगा, यहाँ B हो जाएगा, E क्या हो जाएगा, -A होगा और -B होगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि x1 का वैल्यू कितना है सर, तो A होगा, y1 का वैल्यू कितना होगा, तो B होगा। इसी प्रकार से अगर x2 का वैल्यू पूछा जाएगा तो -A होगा, और y2 का वैल्यू पूछा जाएगा तो -B होगा। अब आपको फार्मूला बताया गया है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर फार्मूला याद होना चाहिए, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब आप बताइए x1 कितना है, A है, x2 कितना है, -A है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +A हो जाएगा, है ना। ठीक है, प्लस y1 कितना है, B है, माइनस माइनस B है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +B हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। A और A करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2A का होल स्क्वायर हो जाएगा, और B करेंगे तो 2B का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर। अगर आप यहाँ से बात करें सर तो 4 कॉमन ले सकते हैं, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 4 का वर्गमूल 2 होगा, और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर वहाँ पर बच रहा है, ये जो कि त्यों बचेगा। तो इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, 2√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इसका राइट आंसर होना है। ये क्वेश्चन नंबर हमने 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में 3 प्रश्न थे, 1, 2, 1 था, दूसरा था और तीसरा था। हमने तीनों क्वेश्चन को क्या कर दिया है, सोल्यूशन कर दिया। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो पॉज द वीडियो, नोट द डाउन, राइट डाउन एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। पहले तो बात आपको कह रहा है कि 0, 0 जो दिया हुआ है और 36 और 15 जो भी दिया हुआ है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आप चलिए सर कर लेते हैं सर, है ना। क्या दिया हुआ है, 2 बिंदु आपको लेना है सर। एक आप इधर A ले लीजिए और इधर आप क्या ले लेंगे, B ले लेंगे। इसका निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 0, 0 दिया हुआ है, और इधर दिया हुआ है 36 और 15 दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों बीच की दूरी निकालना है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो सर ये 0, 0 शो कर रहा है, 0, 0 जहाँ भी शो कर रहा था हम लोग बात किए थे
कि जो 0 0 किसका होता है, मूल बिंदु का होता है। तो मूल बिंदु का अगर 0 0 हो गया तो इस तो वैल्यू 0 हो गया सर, इसका कोई मतलब नहीं रहा है। अब इसको केवल आप x और y मान लीजिए, तो आपको पता है कि मूल बिंदुओं से है ना, मूल बिंदुओं से दो बिंदुओं की दूरी, मूल बिंदुओं से बिंदुओं की दूरी अगर हम लोग निकालना होता है तो हम लोग फार्मूला जानते थे ए बी बराबर क्या जानते थे सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और हमने फार्मूला का जो है ना वीडियो सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और हमने एक ही वीडियो में काफ़ी इफेक्टिव तरीके से इस चैप्टर का जितना भी फार्मूला बन सकता था, कॉन्सेप्ट बन सकता था, हमने वहाँ दिया है, आप जाके जरूर देखिए। तो है ना, तो यहाँ पर ए बी बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अगर आप यहाँ से कहेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 36 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, 36 का स्क्वायर कितना होता है सर, तो आप कहेंगे कि 36 का 1296 होता है और 15 का कितना होता है, 225 होता है। अब बहुत सारे बच्चों को 36 का स्क्वायर नहीं पता है। हम बार बार बोलते हैं कि कम से कम अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, क्लास 10th के अगर आप बच्चे हैं, तो कम से कम आपको 1 से 40 तक का स्क्वायर तो आपको याद होना चाहिए, वर्ग याद होना चाहिए, वर्गमूल याद होना चाहिए, वर्ग याद होना चाहिए, और 1 से 20 तक का कम से कम घन याद होना चाहिए, जिसको आप क्यूब कहते हैं। इतना आपको करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कंप्लीट कर लेते हैं, वर्ग याद रखते हैं, वर्गमूल याद रखते हैं, घन याद रखते हैं, घनमूल याद रखते हैं, तो आपका जो स्पीड है सॉल्यूशन करने का वो आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब नहीं तो बहुत सारे बच्चे, अब 36 का स्क्वायर नहीं पता था तो 36 को गुना करते रहते कि 36 गुने 36, लीजिए कर देते हैं, है ना। तो हम भी करके देख लेते हैं। 6 छक 36 के 6 हाथ में 3, 6 18 3 21, 6 18 हाथ में 1, 3 3 9 और 2 11, सॉरी 9 और 1 10, है ना। तो 6 8 1 9 2 1296। तो आप इस तरीके से जितना देरी में करेंगे सर, समय मरेगा, उससे बेटर है कि आप 1296 अगर याद रहे तो आराम से कर सकते हैं। इन दोनों को जोड़ दीजिए सर, 6 और 5 6 5 11, सॉरी 6 5 11 हाथ में 1, 9 2 11 1 12 के 2 हाथ में 1, 2 2 4 और 1 5 और 1 का 1, यानी 1521। अब फिर यहाँ पर आ गया। अब बहुत सारे बच्चा 1521 है तो इसका वर्गमूल निकाल कर देखेगा, और वर्गमूल निकालने में उसको 2-4 मिनट निकल जाएंगे। लेकिन हमको पता है कि 1521 का वर्गमूल जो होता है सर 39 होता है। क्या होता है, 39 होता है। तो ए और बी के बीच की जो दूरी आ गया, कितना आ गया, 39 हो गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि क्या 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बीच के बीच की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए ज्ञात कर सकते हैं। क्यों ज्ञात कर सकते हैं, तो देखिए इन दोनों का अगर आप प्रश्न में देखिएगा तो आपको प्रश्न में इस प्रकार से दिया हुआ है सर, ये देखिए इधर वाई एक्सिस कह दिया है, इधर एक्स एक्सिस कह दिया है ना। यहाँ ए दे दिया है और यहाँ से क्या कर दिया है, देख लीजिए यहाँ ए दिया है और यहाँ से यहाँ, है ना, इस प्रकार का फिगर बनाया हुआ है, बी दे दिया है। ठीक है, यहाँ 36 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, और ये 15 दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करिए। बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये एक्स एक्सिस पर है तो एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 36, वाई का वैल्यू कितना है, 0। तो यहाँ से अगर आप बात करिएगा तो ए का निर्देशांक जो हो जाएगा 36 और 0 हो जाएगा। अगर बी की बात करेंगे तो बी का कितना हो जाएगा, 0 और 15 हो जाएगा। कहिए कि सर क्यों हो जाएगा ऐसी बात, ऐसी इसलिए बात हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू दिया हुआ है, तो x का वैल्यू पहले होता है, x और y लिखते हैं, तो x का वैल्यू y का वैल्यू नहीं है तो 0 है। यहाँ पर ये जो 15 है ये y एक्सिस की तरफ है ना, तो y का वैल्यू 15 होगा और x का वैल्यू नहीं है तो 0 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए सर, ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो गया, ये लंबाई हो गया यानी ऊंचाई हो गया, और ये आपका कर्ण हो गया। तो कर्ण बराबर यानी ए बी की दूरी आपको निकालना है, तो आपको पता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात यहाँ अगर आप सी ले लीजिए तो आपको पता है कि ए सी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बात वही चीज़ है। ए सी मतलब 36 का स्क्वायर, बी सी मतलब 15 का स्क्वायर, और 36 का स्क्वायर मतलब आपको पता है कितना, 1296, और 15 का स्क्वायर मतलब 225, जोड़िएगा 1521 होगा, और 1521 का भी कितना होगा, वर्गमूल 39 होगा। तो दोनों तरीके से यही चीज़ आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हाँ इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इसका आंसर हाँ में होगा, हाँ या नहीं। तो आई होप
आपको ये फर्स्ट 2 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले 3 और 4th क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको वीडियो देखने के लिए।